हम यहाँ ड्रग एडिक्शन के साथ काम करते हैं, तो मुझे बताएं ड्रग एडिक्शन या ड्रग एडिक्ट्स के बारे में ज़्यादातर नज़रियात क्या होते हैं लोगों के? या ये ठीक नहीं हो सकते कभी, इसका कोई इलाज नहीं है, फेलियर है, बिल्कुल होपलेसनेस है, या कोई ऐसी चीज़ें कि इसकी बातें मान लो तो ठीक हो जाएंगे? नहीं नहीं, दोनों है। एक में वो ये दोनों ट्राई करते हैं। वो एक बार वो कोशिश करते हैं कि इसकी जो बात, अच्छा गाड़ी कह रहा है ना, चलो दे देते हैं, ठीक हो जाएगा। अच्छा फ़ोन कह रहे हैं ना, चलो ले देते हैं, ठीक हो जाएगा। वो कोशिश करके देखते हैं कि अगर इसको बहुत सारा, उसके पीछे फ़िलॉसफी ये होती है कि लव बॉम्बिंग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि कहीं मशहूर था कि एक बंदा नशा इसलिए करता है कि वो दुखी होता है, तो वो उसको खुश करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारी इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं ना, वो और ज़्यादा रीइंफोर्स कर देती हैं लोगों की ऐसी आइडियोलॉजी या थिंकिंग को कि हाँ, अगर इनको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे ना तो ये ठीक हो जाएंगे। तो अब उनके प्यार का अंदाज़ ये होता है कि वो आपकी बातें मानना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो ये थोड़ी बताता है, देखें उसका तो एडिक्शन का धंधा ही रुक जाएगा, सर्कल ही रुक जाएगा अगर वो ये कह देगा कि मैं तो मज़े के लिए करता हूँ। वो कहता है कि वो जो आपने मुझे बचपन में मारा था ना एक आधी दफ़ा, अगर आप मुझे ना मारते ना तो मैं आज नशे ना, मेरी आज ये हालत ना होती। वो जो आपने भाई को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया और मुझे नहीं भेजा ना, मैं इस वजह से नशे करता हूँ। वो जो आपने मुझे गाड़ी नहीं लेकर दी और फलां को ले दी ना, मैं इस वजह से नशे करता हूँ। तो वो रीज़न्स और एक्सक्यूज़ेस ऐसे ला ला कर प्रेजेंट कर रहा होता है कि माँ बाप जो होते हैं ना, वो उसमें आ जाते हैं। हमें इतना टाइम लगता है उनको इस ब्लेम गेम से निकालने में, क्योंकि उनका दिमाग इस तरफ चला जाता है कि शायद हमारा कोई कसूर है और अब हमने इसको फ़िक्स करना है। मैं आपको बताऊँ, ये इतनी पेनफुल चीज़ है जिसमें से हम फैमिलीज़ को निकालते हैं और बड़ी स्ट्रगल से निकालते हैं कि आपका कसूर नहीं है। बिल्कुल। यानी हम लॉजिक्स दे देकर उनको, ब्रेन वॉश तो उनका हुआ होता है। ये चले मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो सोच रहे होते हैं कि मेरा कसूर है कि हंजरा आज नशा करता है, हमने डांटा बहुत, हमने फ़लाँ चीज़ की, हमने फ़लाँ चीज़ की, हमने वो जो इसको गाड़ी नहीं ना दिलवाई, हमने वो जो फ़लाँ चीज़ नहीं ना की, हमारे घर का माहौल नहीं अच्छा, हम लड़ते थे आपस में तो बच्चा एडिक्शन में चला। तो ये रीज़न्स नहीं होती जिसकी वजह से बच्चा एडिक्शन में गया। हर केस में ये होता है, जब बंदे की नीयत होती है ना रिकवरी की, तो उनको ये लग रहा होता है कि मेरे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ब्रेन वॉश सिर्फ तब पेशेंट्स को अपनी फैमिलीज़ लिखती हैं जब उनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि अभी मैंने मज़े करने हैं, वंस इन अ ब्लू मून, वीकेंड्स पे, ओकेजनली, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ी, तब वो हमसे सड़ते कुड़ते रहते हैं। तब वो फैमिली से भी कहते हैं कि आप हमारे पेरेंट्स नहीं रहे, आप बदल गए हैं, आपका ब्रेन वॉश हो गया है। अगर नीयत साफ़ हो जाए ना, चले मैं बुरे सेंस में नहीं कह रही नीयत साफ़ हो जाए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नीयत रिकवरी वाली हो जाए तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपके पेरेंट्स का हमने ब्रेन वॉश कर दिया। क्यों? क्योंकि हम तीनों एक पेज पर आ जाएंगे, आप, हम और आपके पेरेंट्स, और हमारा पेज ये होगा जिसमें नशे नहीं होंगे। बस। अब मेरी इस बात को अगर आप गौर से समझें तो आपको समझ आएगी कि जब हम किसी नाम पर नशा करते हैं ना, तो एक्चुअली वो कॉज नहीं होती। जब हम ये कहते हैं ना कि जो आपने मुझे कल रात को थप्पड़ मारा था इस वजह से मैं नशा करूँगा, तो वो थप्पड़ की वजह से नशा नहीं करना था। वो तो आप नशे का गिल्ट उतार रहे हैं उनको ये बात कह के, और गिल्ट उनके कंधों पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नशा तो आपने इन एनी केस करना था, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अब अगर एक बंदा अपने हालात के ख़राब होने की वजह से नशा करता है, तो ये माना तब जाना था जब मैं भी हालात के ख़राब होने की वजह से नशा करूं, वो बंदा भी करे, वो बंदा भी करे, आप भी करें। अगर 2 लोग हालात के ख़राब होने की वजह से नशा कर रहे हैं और 30-40 लोग हालात के ख़राब होने को डिफरेंट तरह से डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन 2 लोगों की कोपिंग स्ट्रेटजी वीक थी, अच्छी नहीं थी। तो वजह ये लग रही होती है कि मैं इस वजह से नशा कर रहा हूँ कि मैं ब्रोकन फैमिली से हूँ, हालांकि वजह ये थी कि वो जो ब्रोकन फैमिली का स्ट्रेस था वो मुझसे डील नहीं हुआ, तो मैं क्विक फिक्स की तरफ चला गया। ये वजह थी नशा करने की। तो देखें, ये भी होता है कि अगर 8 लोगों का ग्रुप है ना और वो पोली ड्रगिंग में है, तो उनके दरमियान एक ऐसा बंदा भी फिट नहीं हो सकता जो सिर्फ चर्च करता है, क्योंकि वो कहेंगे तुम बच्चे हो अभी, मतलब ये उसको तो कोई नशा समझता ही नहीं। तो वो अब लोग पीयर प्रेशर को जब हैंडल नहीं कर पाते, तो बात सारी वही आ जाती है कि उनकी कोपिंग मैनेजमेंट जो है ना वो पुअर होती है। वो स्ट्रेस को नहीं डील कर पाते, वो क्रिटिसिज्म को नहीं डील कर पाते, वो पीयर प्रेशर को नहीं डील कर पाते, उनको नहीं पता होता मैंने नो कैसे करना है किसी को। तो बात वहाँ से ख़राब हो जाती है और वो कह देते हैं अच्छा चलो ठीक है मैं एक ट्राई कर लेता हूँ। और उस वक्त कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होता
कि मैं हुक कर जाऊंगा इस पर या मुझे एंड अप करना पड़ेगा एक रिहैब में। वो कहते हैं कि बस आज इनके साथ ज़रा रोम अराउंड करने के लिए, इनके साथ ज़रा शुगर लगाने के लिए आज बस मैं ये करूँगा, कि सिर्फ वो एक छोटा सा जिसको हनीमून पीरियड कहते हैं वो आपके कंट्रोल में होता है। छुप कर कभी कर लिया, कभी ना किया। उसके बाद जब एडिक्शन आ जाती है तो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप उसको करें और कब करें और कितना करें। बिल्कुल जिस तरह जो डायबिटीज़ की हम एग्जांपल देते हैं ना, सेम दोनों बीमारियां बहुत रिलेट करती हैं आपस में। यानी एक इंसान जो डायबिटिक होता है उसके साथ बड़ी मेजरीज़ होती हैं, उसको मीठे की आम लोगों से कई गुना ज़्यादा क्रेविंग होती है, इसीलिए वो छुप कर चोरी मीठा खाता है, क्योंकि जिस चीज़ से आपको रोक के रखा जा रहा हो, ये हम सबकी नेचर है, इसको कहते हैं डिफाइंस। ये बुरी चीज़ है। पेशेंट्स के अंदर ये चीज़, यानी मैं पर्टिकुलर, वैसे तो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन मैं अगर आपकी बात करूं तो डिफाइंस के पैटर्न्स कभी एक नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी शक्ल में बड़े नज़र आते हैं। जिस चीज़ से मना किया जा रहा हो ना कि ऐसे नहीं बैठना, वैसे ही बैठने को दिल करता है, फिर चाहे जितना मर्ज़ी मना कर दिया जाए। अगर बोल दिया जाए ना क्लासेस ग्रुप्स में से वॉशरूम में नहीं जाना, उतनी ही ज़्यादा अर्ज होती है। अगर मना कर दिया जाए ना कि आपने किचन से एक से ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेनी, नहीं भी पीता होता ना बंदा, उसको होता है कि नहीं मतलब मैंने 2 पीनी थी, एक क्यों। अगर मना कर दिया जाए ना, वैसे चाहे आप एक नॉर्मल सर्विंग ही खाते हो, अगर मना कर दिया जाए ना कि आपने दोपहर में इस सर्विंग से ज़्यादा नहीं लेना, नहीं, उसमें ये होता है ड्रग एडिक्शन में सबसे ज़्यादा इसलिए होती है डिफाइंस, क्योंकि आप तो अपनी ज़िंदगी का बादशाह थे यहाँ आने से पहले। आप किसी से पूछते बताते नहीं थे, आप रूल करते थे उस घर पर और हर एक पर। तो यहाँ आकर जब आपको छोटी छोटी चीज़ों में बताया जाता है तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती। आप कहते हैं नहीं ऐसे ऐसे कैसे। देखें वैसे एल्कोहलिक्स ये कहते हैं या ड्रग एडिक्ट्स ये कहते हैं कि हम बच्चों के सामने इसलिए इतना खुला सब कुछ रखते हैं कि ये हमारा जब हाल देखेंगे तो ये इन चीज़ों के पास नहीं जाएंगे। जबकि अमेरिका में एक रिसर्च और एक स्टडी की गई जिसमें जब बच्चों के इंटरव्यूज़ किए गए एल्कोहलिक्स के और ड्रग एडिक्ट्स के, और उनसे ये सेम बात पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि हम अपने फादर्स की तरह नहीं करेंगे लेकिन कंट्रोल करके, क्योंकि वही होता है ना, हम सबको होता है कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, मैं नहीं ड्रग एडिक्ट बनूंगा। तो उनको ये कॉन्सेप्ट तो नहीं था ऑब्वियसली कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है ड्रग एडिक्ट बनना या ना बनना। हर एक में ये केस है, हर एक में यही सीन है कि जीन्स डिसाइड करती हैं कि ड्रग एडिक्शन आनी है कि नहीं। लेकिन क्या फिर हर एक को ट्राई करके देखना चाहिए? फैमिली हिस्ट्री देख लें, यानी अपनी मैटरनल पैटर्नल साइड देख लें, पेपर आउट है। अब ज़रूरी नहीं है कि उनको ड्रग एडिक्शन हो, वैसे तो कहीं ना कहीं पाई जाती होगी। मुझे बताएं कोई घर ऐसा है जिसमें सिगरेट एक आधा बंदा ना पीता हो? आपके ख़ानदान में कोई ख़ानदान ऐसा नहीं है। देखें एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में वैसे तो ओवरऑल कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें ड्रग एडिक्शन ना हो, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग को ड्रग एडिक्शन समझा ही नहीं जाता, क्योंकि नस्वार करने को ड्रग एडिक्शन एल्कोहल लेने को ड्रिंकिंग समझा ही नहीं जाता, एल्कोहलिज्म समझा ही नहीं जाता। तो ड्रग एडिक्शन समझा जाता है हार्डकोर ड्रग्स को, कि अच्छा अगर कोई फ़लाँ चीज़ करता है तो वो ड्रग एडिक्ट है। नहीं, आप लोग अगर ये भी देखना चाहें ना कि मैं ड्रग एडिक्ट बनूंगा कि नहीं, तो अपने कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स देख लें। आपको पता है नॉन केमिकल एडिक्शंस हमेशा हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अगर हमने आगे जा अगर हम उन्हीं से अंदाज़ा लगा लेना तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हम ड्रग्स लेंगे तो क्या हाल होगा। बिल्कुल उन्हीं रिसेप्टर्स को, क्योंकि ब्रेन वैल्यू न्यूट्रल है, हमारा ब्रेन स्क्रीन की तरह है, न्यूट्रल वैल्यू है। इस पर आप कुछ भी चला दें, ये नहीं बोलेगी कि मेरे पे आप अच्छी चीज़ें चला रहे हैं कि मेरे पे गलत चीज़ें चला रहे हैं। समझ रहे हैं? हमारा ब्रेन इस तरह वैल्यू न्यूट्रल है। तो उसको नहीं पता कि ये बंदा कोकेन कर रहा है, क्योंकि वो जो उसके रिसेप्टर्स हैं वो जाकर उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होंगे जहाँ से प्लेजर मिलता है। तो अब चाहे वो आप खाने से ले रहे हो, एक कोई बर्गर खा रहा हो और उसको वहाँ जाकर रिसेप्टर्स अटैच हो रहे हैं, अब चाहे कोई कोकेन कर रहा हो, अब चाहे कोई बिंज वॉच कर रहा हो स्क्रीन को, अब चाहे कोई फुटबॉल खेल रहा हो, अब चाहे कोई बॉक्सिंग करके मार खा रहा हो, अब चाहे कोई शॉपिंग कर रहा हो बहुत ज़्यादा, सेम जगह पर जाकर वो रिसेप्टर्स अटैच होते हैं और उस बंदे का पैटर्न रीइंफोर्स हो जाता है। तो मैंने नॉन केमिकल एडिक्ट्स को भी इतनी ही या एट टाइम्स ड्रग एडिक्शन से ज़्यादा तकलीफ़ में देखा है, जो आते हैं और उनसे कुछ छोड़ा नहीं जा। जैसे फूड एडिक्ट्स को कभी देखा है आपने? कितनी तकलीफ़ में होते हैं। खाना खाने से पहले वो, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मैं ये कह रही हूँ, मरे जा रहे होते हैं खाना खाने के लिए, मतलब रहा नहीं जा रहा होता। और खाना खाने के बाद इतना गिल्ट होता है उनको कि एट टाइम्स रोना आ जाता है। तो ये अब उनका एक पैटर्न है ना जो ख़राब हो चुका है।
यानी खाना खाने से पहले उनको होता है कि खाऊंगा नहीं तो बचूंगा नहीं, और खाना खाने के बाद इतना गिल्ट, एपिटाइट आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जाती है, बीमारियां आती जाती हैं, लेकिन उनसे फिर भी कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद खाना नहीं छोड़ा जाता। बिंज ईटिंग के पैटर्न्स होते हैं, फिर लोग पर्जिंग की तरफ चले जाते हैं कि वो जब बहुत सारा खाना खा लेते हैं, अब गिल्ट आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वो वॉमिट इंड्यूस करना शुरू कर देते हैं, उससे और ज़्यादा हेल्थ रिस्क आना शुरू हो जाते हैं। अब देखने में कोई कहता है चलो बर्गर ही खा रहे हैं ना, फिर क्या हो गया, लेकिन उनको क्या पता कि उस बर्गर के साथ क्या एसोसिएशन है। ये चीज़ बहुत फैक्ट है कि ड्रग एडिक्शन के बाद जब लोग रिकवरी में जाते हैं ना, तो वो फूड एडिक्शन से उसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं अनकॉन्शियसली, या वो मीठे से सब्सटीट्यूट कर लेते हैं कि आप मेजर कॉन्सिक्वेंसेस के बाद भी अपनी उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। पता होता है मैं तबाह हो रहा हूँ, पता होता है सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन छोड़ा ही नहीं जाता। नॉन केमिकल एडिक्शंस भी ऐसी होती हैं, पता होता है सब कुछ ख़राब हो रहा है, लेकिन हमेशा खाने के बाद नए अहदो पैमान हो रहे होते हैं, कल से नहीं खाना, कल से डाइट, और ड्रग्स लेने के बाद भी फ़ौरन एक सुकून वाली कैफियत आ जाती है और दिल करता है नहीं अब बस ख़त्म, अब से आगे नशे नहीं करने। तो जब आप गिल्ट ट्रिप पर जाते हैं तो फिर आप नए अपने आप को चैलेंजेस देते हैं कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैं ये बात कर रही हूँ कि एक आप अपनी इन क्वालिटीज़ को पहचान सकते हैं अंदर, कि अगर आप अपनी खाने की क्रेविंग को, जब आप देखते हैं किचन में 1:30 अगर आप भाग रहे होते हैं किचन की तरफ, तो अगर आप अपनी खाने की क्रेविंग को मैनेज करना शुरू हो जाएं, तो ये तो अंदर आप नेट प्रैक्टिस करी जा रहे हैं कि आप बाहर जाकर अपनी ड्रग की क्रेविंग को भी मैनेज कर सकते हैं। और यही आपको चीज़ फ़ायदा दी हुई है कि आपका अभी तक एब्सटिनेंस से मसले नहीं हमें आए। हाँ, बिहेवियर के इश्यूज़ आ जाते हैं तो हम वो डील कर लेंगे, लेकिन ड्रग अभी तक हमें चैलेंज नहीं ये फेस करना पड़ा। तो आप लोग जब दवाई पर सारी चीज़ें डालते हैं ना, तो मशहूर है, मासूम लोगों को आप कहते रहते हैं अपने पेरेंट्स को दवाइयों से वेट बढ़ गया, वो भी आगे से मान लेते हैं। दवाइयों से कभी भी वेट नहीं बढ़ता। हाँ, दवाइयाँ आपकी एपिटाइट को इंक्रीज़ कर सकती हैं, बट आप अपनी एपिटाइट को किसी और चीज़, अगर आप खाने की सर्विंग कम और साथ सैलड्स और फ्रूट्स ले लें तो भी तो पूरा हो जाता है ना, पेट भर जाता है ना। लेकिन अगर आपने 2 सर्विंग्स बिरयानी या ऐसे ही लेनी हो तो वेट गेन होगा और इल्ज़ाम आ जाता है बेचारी दवाई पर। आप लोग ना 2 चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। भूख लगना और ज़्यादा खाना अलग बात है। यानी जब ड्रग्स कर रहा होता है बंदा तो उसका खाना पीना होता ही ड्रग है, तो भूख नहीं लगती, अंडरस्टैंडेबल है। जब ड्रग्स माइनस हो जाती हैं तो भूख लगना शुरू हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि भूख इतनी लग रही है कि आप 4 पराठे और इस तरह की चीज़ें खा लें। भूख लगती है तो आप अपनी लिमिट से थोड़ा ज़्यादा खाना खा लेते हैं, कुछ आपको खाने का टेस्ट अच्छा लगना शुरू हो जाता है, कुछ एक ग्रुप में सारे बैठे हुए हैं तो आप ज़्यादा खा लेते हैं। अब जब आप ज़्यादा खाते जा रहे हैं तो आप अपने आप को आदत ज़्यादा खाने की डाल रहे हैं, क्योंकि अब आपका स्टमक साइज़ जो है ना वो बड़ा हो गया, वो पुरानी वाली एपिटाइट से, पुरानी वाली सर्विंग से वो भरता नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने खुद एक्सपैंड किया है उससे। एक तो दें एक चीज़, दूसरा अपनी असेसमेंट से देख लें कि जिनके वेट के मसले हैं उनको आप सर्विंग उतनी दें जितनी हमने रिकमेंड की हुई है, और अगर कोई एक्स्ट्रा एक आधा मांग रहे हैं और उनके वेट के इश्यूज़ नहीं है तो आप चले उनको दे दें। तो ये मैंने उनसे लास्ट टाइम बात की थी, इसलिए वो किसी को 3 किसी को 4 दे रहे थे। वो इसलिए नहीं दे रहे थे कि वो फेवरेट है और वो फेवरेट नहीं है। तो आप लोग भी इनके साथ कंप्लाई किया करें, क्योंकि हम तो आपको ही कह सकते हैं ना, लेकिन हम अकाउंटेबिलिटी उनकी करते हैं कि आप क्यों, क्योंकि किचन स्टाफ के साथ हमेशा ये मसले होते हैं जो खाना बनाते हैं ना जो लोग। अब ये एक फैक्ट है साइकोलॉजिकल के उनको खिलाने का बड़ा शौक़ होता है, वो आपको सर्विंग भर भर के देते हैं और फिर आप उनको जितना मर्ज़ी मना कर दें कम दिया करें तो वो कहते हैं अच्छा आप प्लेट में छोड़ दिया करें, लेकिन क्योंकि उनके दिल को खुशी होती है तो वो आपको ज़्यादा खाना देते हैं। डॉक्टर सदाकत को अब जाकर ये चीज़ वो अचीव कर सकें कि वो अपने किचन स्टाफ को सिखा सकें कि मुझे कितनी सर्विंग देनी है, क्योंकि जो लोग खाना बनाते हैं उनका दिल करता है बस फिर खिलाते रहें, और अगर आप लोग उन्हें मना नहीं करेंगे तो वो खिलाते रहेंगे। तो हम भी उन्हें मना करते रहते हैं, आप भी किया करें, क्योंकि अपना ख्याल आप लोगों ने रखना है। दवाई और भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, दवाई के बहुत मसले होते हैं। जिनके जो अंडरवेट होते हैं उनको दवाई देने में भी बहुत मसले होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं उनको फिर ज़्यादा दवाई देनी पड़ती है। फिर ज़्यादा दवाई से जब ड्राउजीनेस आती है या एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते हैं तो वो चैलेंज बन जाता है एक। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस प्लेट में आ जाते हैं एक डॉक्टर के लिए। तो आप लोगों को चाहिए कि हमारे साथ इन छोटी छोटी चीज़ों पर ताउन किया करें और मिल्क शेक्स ना मांगा करें। मिल्क शेक्स नहीं मिल सकते। अब ये भी एक नज़रिया है ना कि दवाइयाँ वेट बढ़ाती हैं, तो इस नज़रिए को शिफ्ट करें। वो हमने लास्ट टाइम जो 2 पिक्चर्स देखी थी, जब हमें लॉजिक और वो सारी चीज़ें नज़र आ गई तो हमने दूसरी पिक्चर भी मान ली थी ना कि हाँ 2 फेसेस नज़र आ रहे हैं, और फिर एक में हमें मल्टीपल चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई थी। तो जो चीज़ आपको कन्विंस कर ले लॉजिक और साइंटिफिक बेसिस पर, उसको हम अपना लें। आज ये बात थोड़ी क्लियर हो गई है, आई होप थोड़ी क्लियर हुई है कि दवाइयाँ
वेट गेन नहीं कराती डायरेक्टली। बीच में कोई और फैक्टर लाजमी होता है, या हमेशा ये होता है कि आप ज़्यादा खा रहे होते हैं, या आप वॉक एंड एक्सरसाइज के स्ट्रक्चर में नहीं होते, या आप कोई और ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि वेट गेन हो रहा है। तो अपना ये पैराडाइम शिफ्ट करें कि मेरी दवाई ने डायरेक्टली मेरा वेट गेन नहीं करवाया। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.